हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल चैप्टर फर्स्ट. इट इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर कॉलिंस क्लास 4. So let's start. Part A. Choose the correct option. Number 1. Molars are a kind of teeth. Answer B is the option. Second, there were almost 300 teeth in the crocodile's mouth. Third, the crocodile's teeth were shining white. Fourth, the crocodile was grinning. Grinning होता है मुस्कुराहट. Fifth, the lady had a golden chain in her hand. Now part B. Read the lines from the poem and answer the question. Number 1. The dentist's face was turning white. He quacked and shook. So question number 1 A. What was turning white and why? Dentist face turned white while he saw crocodile in the dentist chair. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था और क्यों? तो डेंटिस्ट का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था. क्यों? क्योंकि उसने अपनी चेयर में, पेशेंट की चेयर में क्रोकोडाइल को देख लिया था. क्वेश्चन बी. हु क्वैक्ड एंड शूक? तो आंसर है डेंटिस्ट क्वैक्ड एंड शूक ड्यू टू फियर. डर के मारे वो डर गया था डेंटिस्ट. Now question number 2. I want you, crocodile declared to the back ones first. The molars at the very back are easily the worst. Question A. Who does you refer to here? यहाँ पर you किसको रेफर किया गया है? You refer to the dentist here. यहाँ पर you dentist को रेफर किया है. Question B. What did the crocodile want the person to do? और क्रोकोडाइल क्या चाहता था पर्सन क्या करे? द क्रोकोडाइल वांट द पर्सन टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ हिज टीथ, कि वो उसके दांतों को अच्छे से परखे, देखे कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है दांतों में. क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट प्रॉब्लम डिड द क्रोकोडाइल से ही हैड? क्रोकोडाइल ने क्या बताया मेरे दांतों में क्या प्रॉब्लम है? आंसर इज क्रोकोडाइल सेड दैट हिज टीथ नीड्स रिपेयर. उसने कहा यहाँ वहाँ मेरे सारे दांतों में जो है गड़बड़ है, इसको ठीक करना है, रिपेयर चाहिए. Now question number 3. Don't be a twit, the lady said and flashed a gorgeous smile. He is harmless, he is my little pet and my lovely crocodile. Question A. Who flashed a gorgeous smile? किसने एकदम खूबसूरत मुस्कान दी? The lady owner of the crocodile flashed a gorgeous smile. जो लेडी थी जिसका क्रोकोडाइल था वो पेट था, उसने एक बहुत अच्छी सी मुस्कान दी. What was the lady's opinion about the crocodile? उस लेडी का क्रोकोडाइल के बारे में क्या विचार था? The lady opined that her pet was harmless and lovely crocodile. वो औरत क्या सोचती थी कि जो उसका पेट है क्रोकोडाइल वो हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और वो बहुत ही लवली क्रोकोडाइल है. क्वेश्चन सी. थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द डेंटिस्ट व्हेन द क्रोकोडाइल विजिटेड हिम? व्हाई? तो क्या रिएक्शन था डेंटिस्ट का जब क्रोकोडाइल ने विजिट किया? क्यों? आंसर इज द डेंटिस्ट शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फियर एज ही सॉ द क्रोकोडाइल इन हिज चेयर. जैसे ही डेंटिस्ट ने क्रोकोडाइल को देखा उसकी चेयर में तो वो हिल गया और वो डर के मारे कांपने लगा. क्वेश्चन नंबर 2. डू यू थिंक विजिटिंग अ डेंटिस्ट रेगुलरली इज़ इम्पॉर्टेंट? वाई नॉट? तो आपको क्या लगता है बच्चों कि हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? आंसर इज आई थिंक वी शुड विजिट डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ आवर टीथ. हमें अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर टीथ हेल्दी. हमें अपने दांतों को हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 3. हैव यू एवर बीन टू अ डेंटिस्ट? डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस. क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं बच्चों? तो इसमें एक्सपीरियंस पूछा है. आप कभी गए हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं. Yes, I have been to dentist. I got cavity in my teeth and went to dentist for examination and treatment. It was very painful experience. Firstly, dentist scanned my teeth. He found cavity in 2 molars. He cleaned and filled the cavity. It was very painful. We should always take good care of our teeth. तो बच्चों हमें हमेशा अपने दांतों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए, सुबह भी ब्रश करना चाहिए. ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर.
Now I have covered the vocabulary section also. Find the synonyms of the word in the poem. पोएम में जो भी सिनोनिम्स आए हैं वो पूछे गए हैं. देयर आर 8 वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज कनिंग. कनिंग का मीनिंग ट्रिकी होता है. सेकेंड इज मिस्चीवियस, दैट इज नॉटी. थर्ड इज मेंट. मेंट मीन्स रिपेयर करना. फोर्थ इज फ्राइटनिंग, डर जाना, इसका है फियरसम. फिफ्थ इज होपलेसनेस, इसका है डेस्पेयर. सिक्स्थ वन इज ह्यूज. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, मैसिव. सेवेंथ इज नीड, दैट इज रिक्वायर. एट्थ इज अनाउंस्ड और इसमें डिक्लेयर्ड. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस chapter. I hope you understand all the question answer. Thank you for watching.